नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसमें गैंगवार और राजनीति दोनों का कॉकटेल कह सकते हैं। आपको ये कहानी सुनने के बाद लगेगा कि आप कोई फिल्म की कहानी देख रहे हैं और सुन रहे हैं। इस कहानी में आपको वो तमाम फिल्म के एक्टर्स या किरदार नज़र आने लगेंगे जो गैंगवार में शामिल होते हैं, राजनीति भी करते हैं, वर्चस्व भी होता है और बर्दाश्त भी होता है। और फिर कई तरह की जो है घटनाएं को अंजाम दी जाती है इस पूरी कहानी में। और ये परिवार की ही कहानी होती है जिस परिवार में अलग अलग भाइयों के बीच में जो है वारदातें होती है, राजनीति होती है, वर्चस्व को लेकर के लड़ाइयाँ होती है और उस लड़ाई में बहुत कुछ जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन राजनीति जो है चलती रहती है और विरासत के जो है नए नए चेहरे जो है बदलते रहते हैं। लेकिन गैंगवार और पॉलिटिक्स है कि वो थमने का नाम नहीं लेता, वो चरम पर रहता है और अलग अलग जो है सूत्रधार इसके बनते चले जाते हैं। लेकिन टशन वही, ठसक वही, मिजाज वही और लड़ाइयाँ बदस्तूर जारी रहती है। देखिए, हम बात कर रहे हैं धनबाद शहर की, जहाँ धनबाद शहर में झरिया नाम का एक विधानसभा क्षेत्र है और जहाँ पर कि सूर्यदेव सिंह नामचीज हस्ती थे। वो लगभग 4 बार जो है विधानसभा में चुनाव जीत करके आए थे और सिंह मैंसन उनका अपना ठिकाना था। और सिंह मैंसन जो है चर्चित है, बिहार के लोग जानते हैं और सिंह मैंसन से जुड़ी हुई ये कहानी है। और ये कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि झारखंड में चुनाव है और झारखंड में चुनाव का ये जो है द्वितीय चरण के चुनाव का अंतिम दिन है, क्योंकि 20 नवंबर को जो है चुनाव होना है और आज जो है अंतिम दिन है। आज चुनाव का प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा और इस चुनाव प्रचार प्रसार में धनबाद भी आता है, इसीलिए आज इसका जिक्र हम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इसमें एक ही परिवार में 2 भाइयों के बीच जो अदावत रही और अदावत इतनी कि बहुत सारा चीज़ ख़त्म भी हो गया और कई सारे चीज़ ऐसे हैं, कई सारी बातें ऐसे हैं जो दांव पर लगे हुए हैं। 2 भाइयों के बीच की कहानी है जो सूर्यदेव सिंह के जाने के बाद जो है और उलझता जा रहा है। वर्चस्व की लड़ाई, बर्दाश्त की लड़ाई और उस लड़ाई में बहुत कुछ पिसता जा रहा है, घिसता जा रहा है। लेकिन गैंगवार भी यथावत है, राजनीति भी यथावत है। अपनी अपनी जोर आजमाइश हो रही है और जोर आजमाइश इतनी कि अब पूरी की पूरी ताकत झोंक दी जा रही है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के दूसरे और आखिरी चरण का चुनाव 20 नवंबर को होना है। वहीं इससे पहले आज शाम झारखंड चुनाव प्रचार का दौरा थम जाएगा। ऐसे में आज चुनाव प्रचार के आखिरी अलग अलग दलों के नेता लोगों को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे होंगे। वहीं इस झारखंड में ऐसा शहर भी है जहां चुनाव के दौरान वर्चस्व की लड़ाई चरम पर होती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं धनबाद की, जहां कभी खून की बारिश हो जाती थी। धनबाद शहर में झरिया विधानसभा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां एक परिवार में 2 भाइयों के बीच बाहुबल और वर्चस्व को लेकर अक्सर खूनी जंग होती रहती है। माना जाता है कि झरिया में जिसका झंडा बुलंद हो उसका कोलियरी और ट्रेड यूनियन पर कब्जा हो गया। एक ही परिवार में इस कब्जे और बाहुबल की लड़ाई में अब तक कई लोगों की जान चली गई है। अगर बात करें यहाँ की वर्तमान स्थिति की तो कांग्रेस की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को कांग्रेस ने फिर से झरिया सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। धनबाद में पूर्णिमा सिंह के आवास का नाम रघुकुल है। पूर्णिमा सिंह के पति नीरज सिंह की हत्या का आरोप उनके ही बड़े भाई संजीव सिंह पर है। संजीव सिंह फिलहाल जेल में बंद है। वहीं झरिया से बीजेपी की उम्मीदवार रागिनी सिंह के पति संजीव सिंह हैं। इनके घर का नाम सिंह मैंसन है। रागिनी सिंह के पति संजीव सिंह झरिया से विधायक थे, लेकिन जेल जाने के बाद उनकी सदस्यता चली गई और उनकी जगह उनके भाई नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा सिंह जीतकर विधायक बन गई। सबसे दिलचस्प यह है कि झरिया का चुनाव 2 पारिवारिक प्रतिद्वंदियों के वर्चस्व, कोयला खनन, ट्रेड यूनियन, पॉलिटिक्स, विस्थापन, रंगदारी और गैंगवार की कहानी है। आपको बता दें कि झरिया और धनबाद में गैंगवार की कहानी दशकों पुरानी है। बॉलीवुड फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी धनबाद और झरिया की हकीकत बयां करती कहानी दिखाई गई थी। यहाँ राजनीति और अपराध का कॉकटेल 2 परिवारों के बीच के वर्चस्व को लेकर है, जिसमें एक है सिंह मैंशन और दूसरा रघुकुल। सिंह मैंशन का प्रतिनिधित्व झरिया के बीजेपी की प्रत्याशी रागिनी सिंह करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर रघुकुल को कांग्रेस उम्मीदवार पूर्णिमा नीरज सिंह
प्रेजेंट करती हैं। 2019 तक यहाँ की स्थानीय राजनीति का केंद्र धनबाद का सिंह मेंशन था, लेकिन पूर्णिमा के जीतने के बाद यह केंद्र झड़िया के रघुकुल में शिफ्ट हो गया। इससे पहले 2014 में बीजेपी के टिकट पर संजीव और कांग्रेस के टिकट पर नीरज के बीच टकराव हुआ था, जिसमें नीरज को हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि इस परिवार में राजनीति की शुरुआत यहाँ के दबंग नेता रहे सूरजदेव सिंह से हुई। संजीव सिंह के पिता और रागिनी सिंह के ससुर सूरजदेव सिंह झड़िया से 4 बार विधायक रहे थे। सूरजदेव के निधन के बाद यहाँ से उनकी पत्नी कुंती देवी, उनके छोटे भाई बच्चा सिंह और उनके बेटे संजीव सिंह भी विधायक रहे। वहीं नीरज सिंह के पिता और पूर्णिमा सिंह के ससुर राजन सिंह और सूरजदेव सिंह दोनों आपस में भाई थे। दोनों परिवारों के अदावत के पीछे की एक बड़ी वजह पूर्णिमा सिंह के पति नीरज सिंह की हत्या भी मानी जाती है। नीरज सिंह के हत्या के आरोप में उनके चचेरे भाई और रागिनी सिंह के पति संजीव सिंह पिछले 7 साल 6 महीने से जेल में बंद है। लेकिन अब इस चुनाव प्रचार में दोनों तरफ से जो है अपनी अपनी ताकत झोंक दी गई है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस में है कितना दम। दोनों परिवारों के बीच जो है अदावत तो है ही, और ये राजनीति में साफ साफ देखा जा रहा है कि दोनों तरफ से जो है पूरी ताकत झोंकी जा रही है। जनता के बीच अपनी बातें कही जा रही है, लेकिन जो आपसी रंजिश है वो भी रह कर सामने देखने को मिलता है। लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके फैसले में जनता जो है अपना वोट करती है। लेकिन आज का दिन जो है चुनाव का अंतिम दिन है, इसलिए तमाम पार्टी की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से अपनी अपनी ताकत झोंकी जा रही है। 20 नवंबर को मतदान होना है और फिर देखिए इसके नतीजे क्या आते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।